नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर एक नए एपिसोड के साथ आज आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने उन बच्चों के लिए या उन नए बच्चों के लिए जो अभिनय को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो चाहे इस क्षेत्र में पदार्पित कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उनको अभिनय के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स ऐसे जो व्यक्तिगत रूप से वो स्वयं में तैयार कर सकते हैं, अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं अभिनय के लिए। पिछले 2 एपिसोड से मैं वाचनिक पे बात कर रहा हूँ। वाचनिक, आंगिक, सात्विक और आहारिक, इनमें से वाचनिक पे बात कर रहा हूँ और उनमें भी 2 एपिसोड पिछले जो मेरे गए हैं वो मैंने आवाज पर और उतार चढ़ाव पर, डायलॉग्स के उतार चढ़ाव पर बातचीत की। आज एक और महत्वपूर्ण कदम मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं अपने युवा दोस्तों के लिए कि कैसे आप संवाद में कॉमा फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें और उसका क्या महत्व है। बचपन में आप अपने क्लासेस में पंक्चुएशन तो जरूर सुने होंगे और पढ़े होंगे, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा आपने वो सिर्फ एग्जाम तक ही सीमित था। लेकिन अब उसकी जरूरत महसूस होती है। आपको समझना होगा कि एक कॉमा का संवाद में क्या महत्व है, एक फुल स्टॉप का संवाद में क्या महत्व है, एक क्वेश्चन मार्क का संवाद में क्या महत्व है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद अपनी स्क्रिप्ट जब आपको मिलती है तो आपको ही वर्क करना होगा और आप अपने आप से सोच सोच के कि यहाँ मुझे पॉज देना है, छोटा पॉज देना है तो कॉमा लगा लिया, यहाँ मुझे बड़ा पॉज देना है तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया। ये सेंटेंस किसी से प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है। अगर नहीं पूछ रहा है तो आपका फुल स्टॉप से काम चल जाएगा। अगर पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि ये बहुत महत्वपूर्ण है पंक्चुएशन। नहीं तो जब कभी भी आप संवाद को पढ़ेंगे याद करके भी तो भी एक रीडिंग इफेक्ट आएगा, लगेगा कि आप उसको देख के पढ़ रहे हैं। और अगर कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित तौर पर सुनने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ अभिनय के लिए संवाद बोलने में ही नहीं, बल्कि आप अपनी आदतों को भी कुछ इस तरह की डाल लीजिए कि पॉजेस कैसे अपनी बातचीत में दीजिए। कैरियर के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर वहां कॉमा फुल स्टॉप का आप अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे तो सामने बैठे एक्सपर्ट्स पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपस में अच्छे लोगों के बीच में आप बातचीत करेंगे, कॉमा फुल स्टॉप का सही उपयोग करेंगे तो आपकी बात सही कन्वे होगी लोगों को। कैसे एक संवाद में कॉमा फुल स्टॉप, रुकना, पॉज देना, इन सब चीजों का महत्व है, इसके लिए पहले मैं आपको 2 वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। आप उनको देखिए और देखिए कि इन कलाकारों ने कैसे पॉज देकर अपनी बात को महत्वपूर्ण बनाया है। मीम साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। बेला, अभी महीना पूरा नहीं हुआ है। ये कुछ पैसे रख लो। मीम साहब से कुछ मत कहना, कोई भी जरूरत हो मुझसे मांग लिया करो। तो दोस्तों, सुना आपने ये संवाद। आप सच मानिए, देखिए जहां जहां पॉज दिया गया, ये हालांकि एक शॉर्ट फिल्म से लिया गया है, लेकिन चाहे थिएटर हो और चाहे फिल्म हो, जब आप पॉज देते हैं तो कुछ तो उसका फायदा होता है डायरेक्टर को। जैसे मान लिया कि अगर आप स्टेज पर थिएटर में आप अगर कोई नाटक का डायलॉग बोल रहे हैं और आप पॉज देते हैं, सही पॉज देते हैं, तो डायरेक्टर को एक चीज मिल जाती है, एक क्षेत्र मिल जाता है ऐसा कि वो वहां आपका थोड़ा सा मूवमेंट दूसरी तरफ कर सकेगा, आपके लुक को थोड़ा चेंज कर सकेगा, जो डायलॉग्स है उसके मतलब के हिसाब से। फिल्म में अगर आप इस तरह से कॉमा फुल स्टॉप का मतलब समझते हैं और पॉजेस देते हैं तो डायरेक्टर और एडिटर को एक लाभ मिलेगा उसका कि वो उस जगह पे जिससे आप संवाद कर रहे हैं सीन में, उसका इंसर्ट, उसका इंसेस वहां लगा देगा, उसका रिएक्शन वहां लगा देगा,
तो उसको एक गति मिलेगी आपके संवाद के लिए। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुश्किल भी बिल्कुल नहीं है। आइए अब हम दूसरे डायलॉग से आपको कुछ और चीजें समझाते हैं। जान ना पहचान केकरे भरोसे आ गई लू के बा तोहारी यहाँ बोला। हमका अकेले छोड़ दो काका, हमका अकेले छोड़ दो। हम अपना रास्ता खुद बना ले। ए बिटिया, जमाना बड़ा जालिम बहो। एगो विधवा के देख के केहू के मन में अच्छा विचार नहीं आवेला। एक काम करा, तू हमरा साथे हमरा मड़ई में चला। कुछ सुना था वो? तो देखा दोस्तों, इस संवाद में जो आर्टिस्ट थे रविंद्र रंगधर जी, उन्होंने कैसे पॉजेस का इस्तेमाल नीचे से ऊपर इधर उधर लुक के माध्यम से वैरायटी ला दी। अब लुक का जो महत्व है वो तो मैं आगे जब आंगिक पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इन आंखों का क्यों और कैसे प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी मैं संवाद पर हूं। तो पॉजेस से आपको खेलने का मौका मिलेगा अगर आप सही पॉज लगा रहे हैं। देखिए, संवाद लिखता है लेखक। लेखक की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। वो कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता है। वो जानता है कि हमारी इस बात को ज्यादा प्रेशर देना है जिससे उसका अर्थ निकल जाए। वो ये जानता है कि हमारे इस डायलॉग का ये मतलब है, ये भाव है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे कलाकारों को, अभिनेता को या अभिनय करने वाले लोगों को लेखक तो उपलब्ध होगा नहीं। उसको तो उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट, डायलॉग्स ही मिलेंगे। पहला प्रयास आपको यही करना है। डायरेक्टर जब आपको स्क्रिप्ट देगा तो वो निश्चित तौर पर आपको समझाएगा कहानी। उस कहानी में आपका कैरेक्टर क्या है, कैसे वो फिट बैठ रहा है, उस कैरेक्टर के लिए आपको और क्या क्या चीजें सोचनी है आंगिक तौर पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि कैसे ये आसान है। अब आपको पहला पहला काम यही करना है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़िए तो एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते चले जाइए और फिर देखिए कि आपके कैरेक्टर के हिसाब से, आपकी कहानी के हिसाब से इस संवाद में कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, आदि आदि। मैं कई बार इस चीज को आपको बता भी चुका हूं। मान लिया एक डायलॉग है, रुको मत जाओ, सीधा सा है, रुको मत जाओ। अब देखिए इसके दो अर्थ हैं। कॉमा अगर सही जगह लगा तो सही अर्थ निकल जाएगा। मुझे नहीं पता कि नाटक में इसका क्या मतलब है इस डायलॉग का, लेकिन अगर सही कॉमा लग गया तो मतलब अपने आप निकल जाएगा। मान लिया रुको मत जाओ में आपने रुको के बाद कॉमा लगाया तो क्या होगा, रुको मत जाओ। ये जैसे आपने किसी को रोका और न जाने के लिए कहा। अब अगला हुआ रुको मत के बाद एक कॉमा लगाया तो आप क्या कहेंगे, रुको मत जाओ। देखिए अर्थ कैसे चेंज हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है पंक्चुएशन संवाद में अभिनय के लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आप अपने जीवन में भी उतार लीजिए कि आप सही पॉजेस दीजिए, सही कॉमा फुल स्टॉप दीजिए। एक अनाउंसर, एंकर, संचालक जो होता है उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है कॉमा फुल स्टॉप। सीधे सीधे बड़बड़ 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 बोलता चला जाएगा तो क्या मतलब है, वंदन, अभिनंदन, स्वागत, क्या मतलब है, ना वंदन रहा, ना अभिनंदन रहा, ना स्वागत रहा। तो उसको कॉमा, वंदन, अभिनंदन, स्वागत, जब कॉमा लगाएंगे तो उसका सही उच्चारण निकलेगा और सही तरह से उसे आप संप्रेषित कर सकेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संवाद में पंक्चुएशन के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का भी बहुत महत्व है, लेकिन उसे मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा और उसको कैसे वो महत्वपूर्ण है ये मैं समझाऊंगा। आज मैं आपको एक संवाद पूरा जो राइटर ने जैसे लिखा है उस तरह से मैं आपको देख रहा हूँ। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, मैं उसे पढ़ रहा हूँ और फिर उसके बाद
उसी संवाद को अभिनेत्री ने कैसे उसमें जान डाल दी, पॉजेस देकर, भावों को डालकर। क्योंकि जब पॉज आप देंगे और जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, बार बार मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि बार बार अपने संवाद को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे बिल्कुल रुक जाना है और कहाँ मुझे प्रश्न पूछना है, आदि आदि आदि, जो भी पंक्चुएशन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभी मैं आपको वो संवाद दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। कलेजा पर पत्थर रखकर ये घर ठौर ठिकाना सब छोड़ दिए, लेकिन जिस्म का धंधा नहीं किए। हमारा पति कैसा भी रहा हो, लेकिन हम अपन इज्जत बचा कर रखे। अरे सबके सब गरीबी का मतलब मजबूरी ही समझते हैं। एक अकेली औरत का होना मजबूरी ही समझते हैं, लेकिन हम पेट पाले खातिर आपन बच्चा को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनावे का सपना देखे तो हम चरित्रहीन हो गए। अपने ड्योढ़ी से बाहर पैर रखे तो हम चरित्रहीन हो गए। का हम आपन इज्जत बाजार में बेचे खातिर रख दिए? नहीं नहीं, हम गरीब मजबूर औरत जरूर हैं, लेकिन कमजोर औरत नहीं है। कलेजा पर पत्थर रखकर एक घर, गांव, ठौर ठिकाना सब छोड़ दिए, लेकिन जिस्म का धंधा नहीं किए। हमारा पति कैसा भी रहा हो, लेकिन हम अपनी इज्जत बचा के रखे। सबके सब गरीबी का मतलब मजबूरी ही समझते। एक अकेली औरत का होना मजबूरी ही समझते, लेकिन हम अपना पेट पाले खाते, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना के सपना देखे, तो क्या हम चरित्रहीन हो गए? अपनी ड्योढ़ी से पैर बाहर रखे तो क्या हम चरित्रहीन हो गए? क्या हम अपना इज्जत बाजार में बेचे खातिर रख दिए? नहीं, हम गरीब मजबूर औरत जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। देखा आपने? पहले मैंने उसी संवाद को आपको स्क्रीन पे दिखाया, जिसमें ना कॉमा लगा था, ना फुल स्टॉप लगा था, ना क्वेश्चन मार्क था, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद जो वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाई, उसमें कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का पूरा प्रयोग हुआ, पॉसेस दिए गए और उस पॉसेस का मतलब हुआ। ये हालांकि आप एक वीडियो फिल्म की क्लिप देख रहे थे, लेकिन स्टेज पर भी, अगर थिएटर पे भी आप करते हैं और पॉसेस देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो उपयोग हो ही जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक आजकल स्टेज पे काफ़ी यूज़ हो रही है, उसको वहाँ यूज़ किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कि पंक्चुएशन का संवाद में बहुत महत्व होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर एक बार फिर इंग्लिश टीचर के पास या हिंदी टीचर के पास आपको जाना पड़े तो जाइए और पंक्चुएशन का मतलब समझिए। कोई भी वाक्य होता है जहां आप कॉमा देते हैं या फुल स्टॉप देते हैं, उतने का अर्थ लेखक ने जो लिखा है शायद आप निकाल सकें उसको, उसके लिए आप उसको भाव दे सकें। और अगर ये पंक्चुएशन आपके संवाद में अच्छी तरह से यूज हो गया तो बच्चों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी उंगलियां, आपके आंख, हाथ, पांव सब कुछ अपने आप हिलने लगेंगे, जिसे आंगिक में समझाया जाएगा आपको। क्योंकि डायलॉग के मॉड्यूलेशन से शरीर पर अपने आप ही उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं कोई डायलॉग तो बोल नहीं रहा हूं,
नेचुरल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, मेरा एक्सप्रेशन ये सब उसी तरह से अपने आप आता चला जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल है और आपको यही नेचुरल अभिनय करना है। तो बच्चों, आज एक मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। बहुत से मेरे ऐसे जो जानने वाले हैं या जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, शैलेश प्रॉम्प्टर को देख रहे हैं, उनके मन में कुछ एक जिज्ञासाएं होती हैं। तो आप ज़रूर लिख के हमसे पूछिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कोई अगर आपको ऑडिशन के लिए आपको पीस दिया गया हो, आप ना समझ पा रहे हो, आप नए हैं, मैं नयों के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे आप चाहे वीडियो कॉल करके, चाहे वीडियो मैसेज भेजकर आप हमसे पूछिए, मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी युवा शक्ति मजबूत हो, जो मंच और फिल्मों से जुड़ना चाहती है, वो आगे बढ़े और बढ़े। इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा और किसी भी क्षेत्र में आपको मेहनत तो करना ही करना है। तो फिर अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगा इस वादे के साथ, और आपसे ये वादा लेते हुए कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं निरंतर आपसे जुड़ा रहूं। और आपका प्यार इसी तरह से अगर हमें मिलता रहेगा तो मैं अच्छा और अच्छा करने के लिए कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी आपके साथ की ज़रूरत है। तो फिर अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।